अमरीकी सदर का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। कहते हैं ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। पुतिन नहीं चाहते ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई है। मजीद बोले, ईरान की बहरी नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान तेल बरामद नहीं कर सकता। इसके ज़खायर और पाइपलाइनें फटने के करीब हैं। मुहासरे के बायस ईरान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ईरान की क़यादत अमेरिका से डील करना चाहती है। जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर की तेल कंपनियों के आला हुकाम से मुलाकात। ईरान की नाकाबंदी तवील होने पर आलमी ऑयल मार्केट के हवाले से मुशावरत। ट्रंप ने बंदूक हटाई, ईरान को फिर धमकी लगाई। तस्वीर में ईरान में तबाही के मनाज़िर दिखाए। कैप्शन में लिखा, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अमरीकी सतह का सोशल मीडिया पर नया पैगाम। कहते हैं ईरान के रहनुमा जल्द होश में आ जाइए। ईरान हालात ठीक नहीं कर सकता। ईरानियों को मालूम ही नहीं जौहरी हथियारों से पाक मुआहदे पर दस्तखत कैसे किए जाते हैं। ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में नाकाम दिखाई देता है। ईरान को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अब नए होर्मुज़ की बंदिश से पैदा सूरत हाल। खाम तेल की आलमी कीमतों को मजीद उबाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। बरतानवी बंद खाम तेल की कीमत बढ़कर $119 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत बढ़कर $160 तक जा पहुंची। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई की कीमतों में 24% तक इजाफे की पेशगोई कर दी। तनाव खत्म होने पर कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मशरक़ वस्ता की जंग के बायस तेल का हफ्तावार दरामदी बिल 30 करोड़ से बढ़कर $80 करोड़ हो चुका। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जुमे को पेट्रोलियम कीमतों का दोबारा तयन होगा। मौसर हिकमत अमली से तेल की किल्लत या कतारें नहीं लगी। वज़ीर आज़म की सब्सिडीज की फराहमी के लिए मशावरत जारी रखने की हिदायत। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अपने क़यादत से बात करके आगे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से अमेरिका ईरान जंगबंदी में तौसीक़ हुई। मुज़ाकरात के दौरान मौसम नकवी का बड़ा किरदार रहा। मशरक़ी वस्ता की जंग ने मौशी बेहतरी की कोशिशों को मुतासिर किया। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न किया जाएगा। पाकिस्तान $3.5 अरब के वाजबात अदा कर चुका। ज़र मुबद्दल ज़खायर मुस्तहकम है। काबीना ने मुल्क की सतह पर वैक्सीन तैयारी पॉलिसी, पहली नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, नेशनल सीड पॉलिसी और नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। एक तरफ नाकाबंदी, दूसरी जानिब मज़ीद पाबंदी। अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदी आयद कर दी। इदारों और शख्सियात पर ईरान की बैंकारी शोबे की मदद करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल पार कराने में मदद की। नामजद अफराद अरबों डॉलर कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान को टोल देने वाली कंपनियों को भी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सफ़ीर आमिर सईद का अमरीकी इक़दाम के खिलाफ एहतजाजी ख़त अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को ख़त लिखा। कहा, अमेरिका की जानिब से ईरानी जहाज़ों की ज़ब्तगी समुंदरी क़ज़ा की है। ज़ाती क़वानीन का सहारा लेकर ऐसे गैर कानूनी इक़दाम को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी अमल बैन अक़वामी तजारत में मुदाखलत और अमलाक की गैर कानूनी ज़ब्ती है। अमरीकी इक़दाम आलमी कानून की बुनियादों को कमज़ोर कर रहे हैं। अमरीकी तर्ज़ अमल से मुस्तक़बिल में मज़ीद तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। दूसरी जानिब ईरानी रहनुमा अलाउद्दीन ने कहा कि जंग में ईरान का पलड़ा भारी है। अभी अपने नए पत्ते नहीं खेले। यमनी बाबुल मंदूब को बंद करके अमेरिका को एक ज़र्ब लगाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की $1.5 ट्रिलियन के दफाई बजट की दरख्वास्त वक्त की ज़रूरत है। अमरीकी अफवाज की तनख्वाह में 7% इजाफा कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की कांग्रेस की हाउस आर्म सर्विस कमेटी में गुफ्तगू। कहते हैं कि दफाई बजट का मकसद अमेरिका को हर खतरे से महफूज बनाना है। जनरल डिनकिन बोले, हमने जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए हैं। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद की मुलाकात। खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्तों पर जोर। सऊदी सफ़ीर की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हमायत और तहसीन। इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूवेट कॉपर से भी टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। अफगान तालिबान रजीम का एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगोरडा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। अफगान तालिबान रजीम की सरहदी इलाकों पर पाकिस्तान की शहरी आबादी पर गोलाबारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गोलाबारी से 4 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी हुई। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान की कई पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज की भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई से बुज़दिल अफगान तालिबान एहलकार पोस्टें छोड़कर बाहर निकले। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ तमाम मुक़र्ररा अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। बहरिया टाउन कराची मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त। इश्तिहारी मुलज़िम मलिक रियाज के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी कर दिए गए। चेयरमैन नैब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मलिक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक के भी इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी कर दिए। दोनों मुलजिम जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मुलजिमों के रेड वारंट रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन के भारी केसेस पर जारी हुए। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब से ज़ायद केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। बानी पीटीआई के खिलाफ मुमकिन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और दीगर मुलजिमों के खिलाफ चालान खसूसी अदालत में जमा करा दिया गया। बानी पीटीआई को फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चालान की स्क्रूटनी का अमल शुरू। बानी पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीवी की सजा के खिलाफ अपील की भी आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ आज समाअत करेंगे। कायम मुकाम सदन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादलों की मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का लाहौर हाई कोर्ट तबादला। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज का सिंध हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा कैलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर समरी की मंजूरी दी। वजारत कानून ने जजेस के तबादलों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया।